भैया भैया तुम बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हिलो नहीं बेटा हिलो नहीं हिलो नहीं। क्या हुआ बेटा उतर जाओ तुम या वहीं बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ तुम।
तो उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। साफ तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपके साथ बरेली उत्तर प्रदेश से साझा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहां पर जो हमने देखा है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उसमें काफी बड़ी संख्या में बीजेपी ने जीत हासिल की थी पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है, जन सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, ताजा हलचल क्या कह रही है? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बरेली उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर लोग कितने उत्साहित हैं, ये साफ तौर पर ये माहौल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 1 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए होने वाली है। और काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 24 का चुनाव तो है ही है, साथ ही साथ 2019 में भी जिस तरह से प्रचंड बहुमत यहां पर मिलता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखा था, तो अब की बार भी जो 400 पार का नारा है उसको और ज्यादा प्रबल करने के लिए और ज्यादा सशक्त करने के लिए आगे की रणनीति जो है वो यहां से बनाती हुई भाजपा नजर आ रही है। तमाम रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ऐसे में बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अनुज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, साफ तौर पर बरेली को लेकर हम देखें तो रोड शो में भारी जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या ताजा जानकारी? ये रोड शो है तो यहाँ बरेली का राजेंद्र नगर लगता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अभिभाषण को स्वीकार करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में है, तो चुनाव का समय है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज संपन्न हो चुका है। ठीक है अनुज, आऊंगा आपके पास। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, साफ तौर पर यह जनसैलाब बहुत कुछ कहता है और यही तो है कि जब प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहां पर व्याकुल नजर आ रहे हैं। ये उत्साह, ये जोश साफ तौर पर इस को बयां कर रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सही गौरव, आप देख रहे हैं ये नजारा, और ये नजारा जो है पूरे हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र का जो अभी उत्सव चल रहा है जी, उसके बीच में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जब कभी भी रोड शो होता है तो शायद लोगों को एक जिज्ञासा जो अपने लोकतंत्र और उसको गौरव करने के लिए एक कारण देता है, तो उसमें से किसी नेताओं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कम से कम ये रोड शो से जरूर उसको ये बल मिलता है। ये देखिए, ये भारत के लोकतंत्र को जब ये कहा जाता है कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र और खास करके इलेक्शन को इतने करीब से लोग क्यों देखते हैं, तो उसके पीछे ये नजारा भी होता है जब लोगों के देखिए दोनों बगल लोग किस तरह से हाथ हिलाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो अभी रोड शो में दोनों जा रहे हैं उनका अभिवादन करते हुए जो ये नजारा आप देख रहे हैं, दुनिया के शायद किसी देश में इस तरह का नजारा आपको नहीं लगा होगा। शाम का वक्त है, अभी आप देखिए इतनी धूल से वहां आंधी और तूफान का ये अभी लोगों ने सामना किया हुआ धूप के बाद, उसके बाद जो है लोगों की ये भीड़ देखिए और लोकतंत्र में और अपने नेतृत्व को लेके जो आप उनका जो एक जोश है, तो आप ये मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में एक नेता तो सामने में है जिससे लोगों में एक भरोसा और एक उम्मीद जो दिखती है। तो यही भरोसा और उम्मीद जो जोग दर जोग लोगों को आप सड़क के दोनों किनारे हुए चलते हुए देखते हैं, तो ये लगता है कि इस देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लोगों से हाथ अभिवादन करते हुए उनका अभिवादन लेते भी हुए देखते हैं, तो लगता है इस देश में एक नेतृत्व ने सचमुच में लोगों के बीच अपनी खासी जगह बनाई है। गौरव,
बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर हमने ये देखा, हमने 2014 के आंकड़े देखे, 2019 के आंकड़े देखे और अब की बार 2024 में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम सियासी रणनीतियों को देखें तो अब की बार की रणनीतियां क्या कहती हैं और 2024 का जो नतीजे जो सामने आएंगे वो अब की बार में काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है और उसकी बानगी लगातार हम देखने को मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एक जगह या एक शहर में रोड शो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूर तक होता है जी, और वो दूर दूर तक उसके बाद से उन सब चीजों से लोग उससे आकर्षित होते हैं। ये रुहेलखंड का जो बरेली है, जिसके बारे में हम लोग ने झुमका बरेली वाला सुना होगा जी। लोग जो झुमका बरेली वाले की खासियत ये भी है कि लोगों में अपने नेतृत्व को लेके यहाँ गजब का उत्साह होता है। रुहेलखंड में और पूरे इलाके में कभी सपा बसपा का आप देखिए कि उस समय में उनका एक राजनीतिक गणित बहुत फिट बैठता था, लेकिन ये बीजेपी है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस रुहेलखंड में बीजेपी आज की तारीख में पिछले 2019 के इलेक्शन को भी आप देखें तो 55% का वोट शेयर लेने वाला ये इलाका है। तो आप ये कह सकते हैं ये इस दिनों में बीजेपी का एक मजबूत गढ़ और मजबूत किला की तरह बन गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जब नरेंद्र मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं, अपने रैलियों में जाके और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से संभालिए कि क्या नजारा है। ये शाम के वक्त लोगों के हाथ में स्मार्टफोन मोबाइल से लोग एक एक तस्वीर पाने के लिए जिस तरह से लोग व्याकुल हैं और जिस तरह से हजारों हजार लोग अपने अपने मोबाइल को स्क्रीन ऑन करके पीएम मोदी को अभिवादन कर रहे हैं, शायद इस देश में किसी नेतृत्व को इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। ये गौरव जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये कम से कम उनको इस देश की वर्तमान राजनीति में एक अलग राजनीति का एक अलग राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करता है। ये जो ललक है लोगों में, ये जो उत्सुकता है लोगों में, ये कम से कम भारत के राजनीतिक इतिहास जब लिखे जाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी